और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो लोग अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। एक एक चीज माइनॉरिटी नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद अब संगठन जमीनी स्तर पर खुद को दोबारा मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसके लिए टिकट वितरण का पूरा फॉर्मूला बदल दिया गया। टिकट किसे मिलेगा, इसका फैसला अब नेताओं की सिफारिश से नहीं, जमीनी फीडबैक से होगा। कांग्रेस पार्टी ने पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण के लिए एक नया और डेटा बेस्ड फॉर्मूला अपनाया है। ये फैसला मंगलवार को कांग्रेस वॉर रूम में हुई बड़ी बैठक के बाद सामने आया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के विधानसभा समन्वयकों से विस्तार से बातचीत की। डोटासरा ने साफ कर दिया कि अब टिकटों की बंदरबाट नहीं होगी, बल्कि जो नेता जमीन पर एक्टिव हैं, वही आगे बढ़ेंगे। इसके लिए ब्लॉक, मंडल और नगर कांग्रेस कार्यकारिणियों से मिले फीडबैक को सबसे अहम माना जाएगा। बैठक में तय हुआ है जिन पदाधिकारियों की जमीनी पकड़ कमजोर है या जो पार्टी एक्टिविटी में नजर नहीं आते, उन्हें तत्काल बदला जाएगा। यानी निष्क्रिय नेताओं को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और युवाओं, महिलाओं और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों को आगे लाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पार्टी का स्पष्ट निर्देश है कि टिकट वितरण पूरी तरह फीडबैक पर आधारित होगा। क्षेत्र में सक्रियता की प्राथमिकता बनेगी। हमें ये सूचना मिल रही है कि यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, यहाँ मंडल अध्यक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या मान लीजिए वो मंडल अध्यक्ष बन गया लेकिन वो इच्छुक नहीं है, या वो निष्क्रिय है, तो उसकी रिपोर्ट भी हम पूरी तरीके से लेकर के उसको कैसे ठीक किया जाए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। एक एक चीज माइनॉरिटी नोट कर रहे हैं, क्योंकि संगठन जितना मजबूत होगा उतनी ही हमारी पार्टी मजबूत होगी। और नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में इन तमाम जो लोग अध्यक्षगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, नगर अध्यक्षगण हैं, इनकी कार्यकारिणी है, उनकी प्रमुख भूमिका हम लोग रखने वाले हैं। ये हमने फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बूथ लेवल पर भी पार्टी एक बार फिर से खुद को खड़ा करने में जुट गई है। डोटासरा ने बैठक में बीएलए यानी बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति को लेकर निर्देश दिए हैं कि अगले 7 दिनों में निर्वाचन विभाग के प्रोफार्मा के मुताबिक सभी बीएलए तय कर लिए जाए। प्रदेश में कुल 52,000 से ज्यादा बीएलए की नियुक्ति की जाएगी। हम लोग की कार्यकारिणी में पूरी तरीके से हमने इसको अपडेट कर लिया है और मंडल की कार्यकारिणी में भी 80% काम आज की तारीख तक हमारा पूरा हो गया है। हमारा बीएलए का जो काम है उसमें बीएलए हमने काफी जगह बना लिए, करीब 72 विधानसभा क्षेत्रों में, बट चुनाव आयोग ने अभी 4 दिन पहले उसमें संशोधन किया कि पहले फोटो नहीं मांग रहे थे, अब फोटो मांग रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी तरीके से जो फोटो और मोबाइल नंबर का उसमें कॉलम नहीं था और अभी 4 दिन पहले ही उन्होंने अपडेट किया है, तो हमने उसको दोबारा लगा दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि हम 28 तारीख पहले तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलए हम लोग चुनाव आयोग को भिजवा देंगे। डोटासरा ने साफ किया कि उदयपुर नवसंकल्प शिविर में लिए गए फैसलों को पंचायत और निकाय चुनाव में भी लागू किया जाएगा। यानी इस बार 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दिए जाएंगे। इसके साथ ही महिला, SC, ST और OBC आरक्षण का भी पूरी तरह पालन किया जाएगा। यानी कांग्रेस का फॉर्मूला है कि 50% टिकट 50 से कम उम्र वालों को दिए जाएंगे। निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। फीडबैक के आधार पर टिकट वितरण होगा। 52,000 से ज्यादा बीएलए नियुक्त होंगे। यानी साफ है, कांग्रेस अब संगठन के पुनर्गठन को लेकर गंभीर दिख रही है। पंचायत और निकाय चुनाव को पार्टी विधानसभा 2028 की तैयारी से पहले पड़ाव के रूप में देख रही है। अब देखना यह होगा कि ये फॉर्मूला कांग्रेस के लिए जमीन पर कितना असर दिखा पाता है और क्या ये पार्टी को एक बार फिर लोगों के बीच भरोसेमंद बना पाएगा।